नमस्कार दोस्तों। आज मैं ये आप सबको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, देखिए कैसे एक अच्छा पहल शुरू किया है जॉब के सेक्टर में। जो प्राइवेट सेक्टर में लोगों को जो कंसल्टेंसी जो काम करती है, वो अब गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है और अच्छी पहल है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। हालांकि मैं प्रशासन को किसी चीज़ का इस पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार के कदमों को सिर्फ प्रशासन अच्छे तरीके से अगर लाना शुरू कर देगा ऐसे ही, तो बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कदम होगा। लेकिन हालांकि प्रशासन जो है अभी जो काम कर रहा है वो ऑलरेडी सोसाइटी में पहले ही से हो रखा है। उसमें कोई ख़ास पहल, स्पेशली खासकर कंपनी जो बिहार में खुद रिक्रूट बन रही है, उस पर ज़्यादा पहल करे तो बेहतर होगा। क्योंकि ये जो छोटी छोटी जॉब प्रशासन लाया है, वो छोटा छोटा जॉब तो लोग यूँ ही पा लेते हैं। मेरा बस यही कहना है कि प्रशासन इस पे फोकस कर रहा है कि जोमेटो डिलीवरी बॉय, जैसे देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये जिला नियोजन पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा डिलीवरी पार्टनर जो जोमेटो जो निकाला है, उसका 8/1/2026 की डेट में इन्होंने अपना लेटर दिया है कि 20 जो है पद खाली हैं। इसमें 10th पास, 18 से 35 ईयर्स, वीकली पेमेंट, ये सब डिटेल दे रहे हैं। और जियो मार्ट का डिलीवरी बॉय, BBQ ट्रेनी डिलीवरी बॉय, ये सब जॉब और ये सैलरी जो दिखा रहे हैं 6,000 से 22,000 और 10,000। ये इसका जो अपना एक कैंपस स्थान रखे हैं जहाँ पे कंपनी आके लोगों को रिक्रूट करती है, जोमेटो और यूथ फॉर जॉब फाउंडेशन के ज़रिए। तो मेरा ये कहना है कि इसमें जो काम कर रहा है पूरा सिस्टम जो है, इसमें जो सिस्टम काम कर रहा है, ये पूरा पूर्ण रूप से गलत कर रहा है। क्योंकि मतलब ये ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन सेक्टर का जो ऑलरेडी जॉब तो हर जगह वैकेंसी निकलता है, लोग इंटरव्यू देते हैं, तो इसमें प्रशासन को एनरोल होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रशासन अपना इसमें टाइम वेस्ट कर रहा है। क्योंकि अगर इसको बेहतर करना है तो बिहार में जो उद्योग कहाँ लग रहा है उसकी प्रॉपर वैकेंसी जो है अगर दे तो बेहतर होगा। ये छोटे छोटे पार्ट टाइम रोज़मर्रा जैसा जॉब पे ध्यान दे रहा है अगर प्रशासन, तो ये खैर इसकी सराहना मैं कर रहा हूँ कि हाँ चलो अच्छी बात है। इस सेक्टर में एटलीस्ट प्रशासन ने दिमाग तो लगाया कि लोगों को रोज़गार देने के क्षेत्र में हम काम करें। सरकार की जो वादे हैं रोज़गार देने के क्षेत्र में, उस पे एक क्या बोलें, इस पे एक दिखावा करने की एक कोशिश बोल सकते हैं। लेकिन मैं प्रशासन पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, प्रशासन पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे अभी हम। हमारा बस यही है कि बिहार सरकार को प्रशासन के माध्यम से बताने के प्रयास कर रहे हैं कि ये दिखावापन सिर्फ नहीं करिए। ये छोटा छोटा जो जॉब है, फूड डिलीवरी और ये सब तो ऑलरेडी लोग पा लेते हैं। इसका कैंपस लगाने के बजाय आप मैन्युफैक्चरिंग हब जो बिहार में हो रहे हैं उसका कैंपस लगाने का प्रयास करें। ये छोटे जो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में जो जॉब मिल जाता है उस पर आप पहल कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर आगे आते हैं तो इनका देखते हैं स्टडी किट पे चलिए। अच्छी इनका भूमिका है, अच्छी और बुरी भूमिका दोनों हम बता रहे हैं। UPSC BPSC रेलवे बैंकिंग SSC इसका प्रिपरेशन के लिए इन्होंने अपना ध्यान दिया हुआ है। उसी डेट का एक लेटर ये भी है उसमें। साथ साथ एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे कि टूल किट के माध्यम से इन्होंने जो इलेक्ट्रीशियन रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, ब्यूटिशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर इत्यादि सब सेक्टर में लोगों को जो जॉब देने का लिए भी जो ला रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये भी एक अच्छा माध्यम है। ये पहल को मैं स्वागत करता हूँ गवर्नमेंट का, जो स्टडी और टूल किट के माध्यम से लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं। जो बच्चे गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहें वो गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हैं, जो कोई कोर्स टेक्नीशियन बनना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। तो ये पहल अच्छा है एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन जो डिलीवरी पे ध्यान है उस पर नहीं ध्यान दे करके सेंट्रलाइज जो अपना जो औद्योगिकरण बिहार में हो रहा है उसकी वैकेंसी, मैन्युफैक्चरिंग की वैकेंसी पे ध्यान दे तो बेहतर होगा। और उस पे लोगों को ट्रेंड करे, उसके लिए लोगों को ट्रेंड करे कि वहाँ वो लोग जाके काम कर सकें। फिर आगे देखते हैं कि चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड कुछ है, जो एक तो प्राइवेट जॉब है, सेल्स फील्ड ऑफिसर, और ऊपर से इसने एज लिमिट लगा रखा है 18 से 28 साल।
और सैलरी 12 से 16 हज़ार। तो ज़िला प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की कंपनी को, जब जैसे प्राइवेट सेक्टर में जब लोगों की जॉब की कोई गारंटी फिक्स नहीं रहती है तो उसमें एज बार क्यों है? जो लोग सक्षम है वो करें। तो एज बार लगा के ये गलत हो रहा है। जैसे कि कम से कम 35 साल तक या 36 साल तक या 40 साल तक तो आदमी काम कर ही सकता है ना, सेल्स का भी। तो इसमें एज बार लगाया गया है। इससे क्या है कि ऑलरेडी रोज़गार के क्षेत्र में ये, इस पे ज़िला प्रशासन को कंपनी को सजेस्ट करना चाहिए। और फिर अगला देते हैं इनका जॉब, और भी अगले लेटर में आया है 8/1/26 के डेट में ही। अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, रेडी बोर्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, वेमेंट सुपरवाइज़र, सेल्स ऑफिसर, हेल्पर, ये सभी लोगों की निकला हुआ है जॉब, लेकिन सब में एज लिमिट लगा दिया है 10 से 12 हज़ार। तो बताइए कि अभी बिहार की स्थिति क्या है कि आप जो 10 से 12 हज़ार की सैलरी में, वो भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब में, आप 18 से 30 वालों को ही जॉब कराएंगे? क्या 30 से ऊपर वाले जो लोग हैं वो बेकार रहेंगे और उनका जॉब छूट जाता है तो जॉब करने का उनको राइट नहीं है? मेरा ये ज़िला प्रशासन से मतलब ये है, रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे कंपनी को आगे, इस अगर इसमें पहल डाले ही हैं तो इस चीज़ पे कंपनी को मॉनिटर करें और बोलें कि भाई अगर आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट, सुपरवाइज़र, क्या 30 से ऊपर वाले लोग जॉब नहीं कर सकते हैं? ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उनका जॉब छूट गया है, तो इसमें एज बार क्यों लगा के रखा है? तो ये हरिओम फीड प्राइवेट लिमिटेड की है। तो खैर ज़िला प्रशासन की इस पहल का मैं स्वागत करता हूं कि हाँ कर रहा है, लेकिन खासकर ये छोटे छोटे जॉब पे ध्यान ना देगा, मैन्युफैक्चरिंग हब और इस टाइप का जो अभी जो दिया है इस टाइप के जॉब पे फोकस करे, क्योंकि रोज़मर्रा वाला जॉब लोगों को मिल जाता है। और उसके रूल्स पे ध्यान दे। ये सरकारी सेक्टर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आए दिन लोगों का जॉब छूटता है, पकड़ा जाता है। उसमें अगर एज बार लगा देगा तो लोग क्या करेगा, कहाँ जाएगा? वो दूसरी बात, सैलरी का प्रावधान जो महंगाई है, एक मिनिमम वेज होना चाहिए, स्किल्ड या अनस्किल्ड का भी, क्योंकि वो बैलेंस ज़िला प्रशासन अगर सरकार को एक सेंट्रल का अंग है तो उस पर सलाह दे कि एक लोगों की फैमिली को जो सर्वाइवल नीड है, मिनिमम वेज है जो 5-10 फैमिली को, 5-10 मेंबर को खर्च चला सके, उतनी सैलरी होनी चाहिए। और एज बार प्राइवेट सेक्टर में ना लगाएं। इससे क्या है कि लोगों को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा रोज़गार की समस्या आएगी। और तो मेरा इसी पे मैं आज लाया था वीडियो, तो आप सब देख सकते हैं। लेकिन अच्छा पहल है ये। चलिए, मैं ज़िला प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।